हेलो एवरीबॉडी। एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप बहुत सिस्टमेटिकली काम नहीं करेंगे। जब आप सिस्टमेटिकली काम नहीं करते तो आप अपना 100% नहीं हो पाते और आप बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। एंड दैट इज़ वाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेरा क्या टाइम टेबल था, मैंने किस तरीके से 2 साल नीट की प्रिपरेशन की एंड एम्स दिल्ली में पहुंचा। एंड हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So today in this video we are going to know about my timetable. So let's get started. So before making the timetable, इससे पहले कि आप लिखें कि आपको कितने बजे जागना है, कब क्या करना है, आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ समझनी होगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। वो ये है कि वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर आप फ़ोन एडिक्ट हो या आपको रील एडिक्ट हो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो या फिर आप अपने दोस्तों से बात करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर्ड। आपको उन्हें समझना होगा, उनको टाइम कम देना होगा। एंड सेकंड, दैट इज गोल वर्सेस ड्रीम। ऐसा ना हो कि कहीं आप सिर्फ सपना ही देखते रह जाए कि आपको एम्स दिल्ली जाना है, आपको नीट क्रैक करना है। नहीं, आपको ड्रीम तो देखना ही है, डेफिनेटली सबको देखना चाहिए, बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए, बट आपको ये भी समझना होगा आपकी गोल क्या है। गोल यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में कि आज आपको ये डीपीपी करनी है, आज जो क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया उसको आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये चैप्टर खत्म हो गया तो मुझे उसे रिवाइज करना है। सो आपका माइंडसेट गोल्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए रादर देन द ड्रीम्स। एंड आपको डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना है बिफोर वी स्टार्ट द timetable. So these 2 points are very important now coming to the very basic thing, आपको अपने दिन को 4 फेजेस में डिवाइड करना है। यस, सो डे को 4 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे। मॉर्निंग फेज, एक आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट फेज। हर फेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई ना कोई फेज, आप सारे फेज यूटिलाइज नहीं कर पाओगे बिकॉज किसी ना किसी फेज में आपकी कोचिंग होगी डेफिनेटली, तो आप 3 ही फेज यूटिलाइज कर पाओगे और उसी में आपको मैनेज करना है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग फेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कहूँगा कि आपको नाइट स्टडीज़ नहीं करनी है बिकॉज वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में। मॉर्निंग स्टडीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो सबसे पहले 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी है डेफिनेटली। सो 8 घंटे, अगर हम मान लेते हैं कि आप 12 बजे सोते हो, तो अगर 8 घंटे की स्लीप करते हो तो आप सुबह 8 बजे उठोगे, तो आपका टाइम 8 बजे से स्टार्ट होगा। सो आप अगर 8 बजे उठोगे, अगर आप 12 बजे सोते हो, अगर आप 11 बजे सोते हो तो आप फिर सुबह 7 बजे उठोगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। एंड उठने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ने ही लग जाओ डायरेक्ट, तो यू जस्ट हैव टू फ्रेशन अप होने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। यस, आई नो तुम बहुत बिजी इंसान हो, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, बट एटलीस्ट तुम अपने आपको 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज दो बिकॉज पूरे दिन तुम्हें चेयर और टेबल पे ही बैठे रहना है। तो जस्ट गिव योर सेल्फ एक्सरसाइज जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। ओके, नाउ मॉर्निंग में आपको पढ़ना क्या है, तो मॉर्निंग में बेसिकली आपको टफ सब्जेक्ट नहीं उठाना है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में आप फिजिक्स से स्टार्ट करो, फिजिक्स के क्वेश्चन ही लगाने लगो, फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा समय बर्बाद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। तो सबसे सिंपल चीज़ करनी है, और सिंपल आप केमिस्ट्री भी कर सकते हो। बायो की एनसीईआरटी में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, जो मैं करता था। आप केमिस्ट्री भी कर सकते हो, आपका जो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो आप वो ट्राई करो। तो बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है और प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। यानी कि आपने 2 घंटे बायो की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, देन आफ्टर आपने 1 घंटे क्या किया, प्रीवियस चैप्टर जो अब आपने सपोज है आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो अभी, सो आपने अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम अभी जो 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि एनिमल किंगडम आज पढ़ा आज ही क्वेश्चन लगाने लगो, आज तो बन जाएंगे बट 2-3 दिन बाद नहीं बनते ना। सो दैट इज़ वाई बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं। सो दिस इज़ योर मॉर्निंग फेज रूटीन। हो सकता है मॉर्निंग में आपकी कोचिंग हो तो ये चीज़ आपको इवनिंग या फिर नाइट या फिर आफ्टरनून फेज में करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द आफ्टरनून फेज। आफ्टरनून फेज, आई नो बहुत नींद आती है सबको, आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन आपको कंट्रोल करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी ये आपका सबसे इफेक्टिव टाइम हो। सो आफ्टरनून में मैं क्या करता था, सिंस मुझे नींद ना आए इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोर्स करता था, मतलब बहुत ज़्यादा जोर देता था। ऐसा नहीं कि थ्योरी थोड़ी पढ़ते जा रहे हैं, मैं सोचता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरी पढ़ना। सो दैट इज़ वाई आफ्टरनून फेज मेरा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस से गुजरता था, ताकि मुझे नींद भी नहीं आती थी और एक्साइटमेंट बना रहता था, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। दैट इज़ वाई नाउ, और जैसा मैंने कहा कि ये आपका सबसे एफिशिएंट फेज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून फेज़ में ही आपका नीट का एग्ज़ाम होता है। तो आप इंश्योर करें कि आपकी अभी से जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई हो आफ्टरनून फेज़ की बेसिकली। ठीक है, नाउ आपको ब्रेक लेने हैं इन बिटवीन डेफिनेटली, बिकॉज आफ्टरनून फेज़ आपका काफ़ी लंबा है, सबसे बड़ा फेज़ है आफ्टरनून फेज़ में। आपको बताऊँ, आपको बीच में ब्रेक लेना ही होगा। ब्रेक में आप ये ना करें कि रील चलाने लगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको ब्रेक में क्या करना है, आप ब्रेक में कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई नोवेल पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेंड्स से बात कर ली 5-10 मिनट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके,
नाउ कमिंग टू द इवनिंग फेज, देखो इवनिंग फेज थोड़ा सा मैं चिल मानता हूँ, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। इवनिंग फेज मेरा एक रिवीजन फेज हुआ करता था, जिसमें मैं जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाता था, या फिर जो कुछ भी मुझे याद करना होता था, जैसे आज क्लास में क्या हुआ उसको जल्दी जल्दी पलटाना है, वो इवनिंग में करता था। इवनिंग फेज में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, नहीं। इवनिंग फेज आपको थोड़ा सा चिल रखना है, ताकि आप अपनी बॉडी को, क्योंकि आप पूरे दिन भर से तो काम कर ही रहे हो, स्कूल कोचिंग पढ़ाई कर रहे हो पूरे दिन भर से, तो इवनिंग को थोड़ा सा चिल रखो, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, देखते रहो, शॉर्ट नोट्स वगैरह पलटाते रहो, बट बहुत ज़्यादा हैवी मत रखो इवनिंग फेज को, क्योंकि आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते, आपको अपनी माइंड और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज़ नाइट फेज। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हो सकता है कि दिन भर आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, तो नाइट फेज आपका एक मेजर फेज होगा जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें करनी होगी। नाउ मैं नाइट फेज में क्या करता था, ये बैकलॉग का टाइम होता था, हमेशा हमारा कुछ ना कुछ बैकलॉग रहता ही है, कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई DPP जो पहले रह गई, कोई ना कोई चैप्टर जो छूट गया, वो सारी चीज़ें मैं नाइट फेज में करता था। दिन भर में सब कुछ करेंट का चल रहा है, एंड देन आफ्टर नाइट में मैं बैकलॉग को देता था और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था। यस, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई दूसरी बुक लगानी है, वो सब जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ना, वो सब मैं नाइट में ही करता था। नाउ एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2 साल, यस 2 साल ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जब मैं सोने से पहले टारगेट नहीं बनाता हूँगा कल का, और टारगेट मैं बहुत अचीवेबल बनाता था। ऐसा नहीं कि एक ऐसा गोल बना लो जो अचीव ही नहीं हो सकता, नहीं। सोने से पहले एक पेज में मैं पेन लेके बैठता था, एंड देन आफ्टर मैं लिखता था कि मुझे कल क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है, ये सारी चीज़ें मैं करता था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको करनी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई नो कि आप में से चारों फेज तो नहीं अटेंड कर पाओगे, क्योंकि आपकी कोचिंग भी होती है डेफिनेटली। सो कोई ना कोई फेज आपका कोचिंग को चला जाएगा, फिर बाकी के जो 3 फेज बचे उसी में आपको मैनेज करना होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम टेबल इवॉल्व करें। दिस वॉज माई टाइम टेबल, जिसकी वजह से मैं आज एम्स दिल्ली में हूँ। एंड दैट्स इट, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।